अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी चिकन बॉल्स की रेसिपी शेयर करूंगी। आप इन बॉल्स को बनाकर अफ्तार पार्टी में भी इंजॉय कर सकते हैं। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। चलें बगैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ले लिया है 1 अदद ब्लेंडर का जग। इसमें ऐड कर देंगे 1 पाव बोनलेस चिकन, 1 अदद प्याज, 3 से 4 ऐड कर देंगे हरी मिर्चें, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून ताज़ा हरा धनिया। अब इन सब को हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अब इस मिक्सचर को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करते हैं। हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून दरदरा पिसा हुआ ज़ीरा, साथ ही ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। 2 अदद बड़े साइज़ के मैंने ब्रेड लिए थे, इनको मैंने पीस लिया था, वो ऐड कर देंगे। अगर आपके पास छोटी ब्रेड हो तो आप फिर 3 ऐड कर दीजिएगा। इन सब को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हाथों को हम कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। फिर इससे हम बॉल्स की शेप दे देंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून मिक्सचर की हम बॉल्स तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसकी बॉल तैयार कर ली है। अब इसी तरह से हम इसकी बॉल्स तैयार करते जाएंगे। यहाँ पर मैंने तमाम बॉल्स तैयार कर ली हैं। इन्हें बनाकर हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसे फ्रीज़ करने का तरीका मैं आपको आगे बताती हूँ। अब इसे साइड पे रखते हैं, नेक्स्ट काम करते हैं। मैंने ले ली है समोसा रोल पट्टी। इसे हम इस तरह से फोल्ड करके नाइफ़ से कट करते जाएंगे। जितना बारीक हो सके उतना बारीक इसे हमने कट करना है। समोसा रोल पट्टी मैंने घर पे बनाई है। इसकी रेसिपी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यहाँ पर मैंने तमाम पट्टियों को कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसे साइड पे रखते हैं। अब एक कटोरी में मैंने ले लिया है 4 टेबल स्पून मैदा। इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसका मिक्सचर तैयार कर लिया है। आप मिक्सचर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब जो हमने बॉल तैयार किया था चिकन का, उससे हम इस मिक्सचर से कोट कर लेंगे। मिक्सचर से कोट करने के बाद इसे हम पट्टियों में रख देंगे। इस पर इस तरह से हम पट्टियाँ रखेंगे। फिर हाथों की मदद से इसे दोबारा से हम शेप दे देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए रेसिपीज़ लेके आती हूँ। मैंने यहाँ पर चिकन बॉल बना लिया है। अब इसी तरह से हम तमाम चिकन बॉल्स बनाकर रेडी कर लेंगे। आप इन चिकन बॉल्स को इस स्टेज पे तकरीबन 15 से 20 दिन के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। अब इन्हें हम फ्राई करते हैं। ऑयल को मैंने हल्का गरम कर लिया था। अब इसमें 1 बाय 1 करके हम चिकन बॉल्स ऐड करेंगे। इन्हें हम लो फ्लेम पर गोल्डन कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। चिकन बॉल्स को हम लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे तो चिकन है वो अंदर से पक जाएगा। इस तरह से इसे हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अगर इन्हें हमने हाई फ्लेम पर फ्राई किया तो
चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से गोल्डन कलर आ जाएगा। तो इन्हें लो फ्लेम पर ही अच्छी तरह से 10 से 12 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर 12 मिनट हो चुके हैं फ्राई करते हुए और जो चिकन बॉल्स हैं ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुकी हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। इसी तरह से तमाम चिकन बॉल्स को हम फ्राई कर लेंगे। चलते हैं इनकी फ़ाइनल लुक की तरफ। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार सी रमज़ान स्पेशल चिकन बॉल्स बनकर रेडी हो चुकी हैं। ये चिकन बॉल्स बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनी हैं। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं चिकन अंदर से अच्छी तरह से पक चुका है। इसे हम रायते के साथ सर्व करेंगे। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।